श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है भृगु सरल पद्धति का 20वां भाग, जिसमें बुध के बारे में बताया है कि बुध अपने से पंचम भाव के फलों में कुछ उथल पुथल या उतार चढ़ाव लाता है। उस भाव से संबंधित किसी कारकत्व की सामान्यतः हानि ही अधिक करता है, उसमें नकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादा देता है। कभी कभी अच्छा योग होने पर कुछ अच्छा भी करता है, लेकिन किसी न किसी कारकत्व के फल को अवश्य ही प्रभावित करता है। भृगु सरल पद्धति के बारे में एक बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि महर्षि भृगु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर ये नियम बने हैं और यह अपने भाव के किसी न किसी कारकत्व को प्रभावित करते हैं, जैसा कि बताया जाता है। इसके लिए बहुत ही गहन अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता है। आवश्यक नहीं है कि हर ग्रह की स्थिति में हर कारकत्व की लगभग समानता हो। जैसे मान लेते हैं कि पंचम भाव पड़ता है, बुध से पंचम बुध लग्न में होता है, तो आवश्यक नहीं है कि संतान भाव प्रभावित होगा किसी का। हो सकता है किसी का संतान भाव प्रभावित हो, किसी का विद्या भाव प्रभावित हो, किसी का अन्य भाव प्रभावित हो जो अन्य पंचम भाव के कारकत्व हैं। प्रेम स्नेह का कारकत्व है, शेर सट्टा आदि का कारकत्व है। इस प्रकार किसी न किसी कारकत्व की हानि होती है या उतार चढ़ाव आता है, और यह देखने की बात होती है। एक गहन अध्ययन और अभ्यास के बाद एक ज्योतिषकार उस बात को समझ पाता है कि किस भाव के किस कारकत्व की हानि की संभावना अधिक होती हैं। तो यहाँ पर महर्षि भृगु ने बताया है कि बुध अपने स्थान से पंचम स्थान में जो भाव पड़ता है, जो राशि पड़ती है, वहाँ पर जो ग्रह बैठता है, उनसे संबंधित किसी न किसी विषय के किसी न किसी कारकत्व को प्रभावित करता है, उसमें उतार चढ़ाव पैदा करता है। सामान्यतः यह उतार या डाउनफॉल ही अधिक होता है। अपने से पंचम भाव में बुध एक अपनी स्वतंत्र शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रभाव डालता है, जिसे फ्री विल कहते हैं। उसमें उस भाव से संबंधित यात्रा, विवाद, अलगाव या परंपरा से हटकर कुछ कार्य करना शामिल हो सकता है। इसमें हमें राशि, जो पंचम भाव की राशि है, जो पंचम राशि में वहाँ भाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव, वहाँ स्थित ग्रह और दृष्टि का प्रभाव, और बुध पर पड़ने वाली युति और दृष्टि का प्रभाव भी देखना आवश्यक होता है। तभी हम उसके समुचित फल को बता सकते हैं। लेकिन पंचम भाव में जो बुध से पंचम भाव पड़ेगा, वहाँ पर बुध अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का अवश्य ही प्रयोग करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर ग्रह पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमारा प्रारब्ध तय करता है, लेकिन उसमें वक्री ग्रह का रोल कुछ अधिक ही हो जाता है। तो इस प्रकार से बुध अपने पंचम भाव के किसी न किसी कारकत्व को प्रभावित करता है। आगे कुछ जन्म पत्रिकाओं के आधार पर हम देखेंगे उदाहरण के साथ कि किस प्रकार बुध अपने से पंचम भाव को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली का अवलोकन करते हैं, जो स्क्रीन पर आपके सामने प्रकट हो रही है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। पंचम भाव में बुध बैठा है पिता के कार्येश या पिता के कारक सूर्य के साथ, और उस पर पंचमेश और दशमेश मंगल की दृष्टि है। नवम भाव के स्वामी और गुरु, मार्ग प्रदर्शक, मार्गदर्शक और धर्म के कारक गुरु की भी दृष्टि है। गुरु राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी भी हैं। नवमेश वक्री है, पिता का, धर्म का, गुरु का और पथ प्रदर्शक का
कारक है। नवम भाव संबंधी उतार चढ़ाव की संभावना यहाँ बनती है, क्योंकि बुध पंचम में है। बुध से पंचम भाव होता है नवम भाव। तो नवम भाव पिता का है, गुरु का है, मार्गदर्शक का है। और नवम भाव का कारक यानी पिता का कारक सूर्य पंचम भाव में बुध के साथ बैठा है। और पंचम भाव प्रेम स्नेह का है, अफेयर्स का है। और क्योंकि गुरु की राशि में राहु बैठा है, जो मलेच्छ ग्रह है, विदेशी संबंध या विजातीय संबंध या दूसरे धर्म के लोगों से संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रेम संबंध फिरोज गांधी से था, जो एक पारसी धर्म के अनुयायी थे। क्योंकि नवम भाव धर्म का है और पंचम प्रेम संबंधों का है, और नवमेश की पंचम पर दृष्टि है। तो इनके प्रेम संबंध जब आगे बढ़ रहे थे तो इनके पिता का उसमें विरोध था। इनके पिता नहीं चाहते थे कि वह प्रेम संबंध आगे बढ़े। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इसमें इंटरफेयर किया और फिरोज को अपना गांधी का सरनेम दिया, उपनाम दिया, और उसे अपने एक पुत्र के रूप में बताया। तब नेहरू जी ने इस बात को स्वीकार किया। इस इतिहास से आप सभी अवगत होंगे। तो इस प्रकार से बुध ने अपने से पंचम भाव, जो उसकी नीच राशि भी है और जिसके स्वामी की उस पर दृष्टि है, तो यहाँ पिता और धर्म के बीच में एक विरोधाभास पैदा हुआ। जिस प्रेम संबंध को ये आगे बढ़ा रही थी, पिता के द्वारा उसमें विरोध हुआ। और अंततोगत्वा गुरु, क्योंकि मार्गदर्शक का काम करता है, उसमें महात्मा गांधी मार्गदर्शक बनकर, मध्यस्थ बनकर बीच में आए और उन्होंने उस समस्या को सुलझाने में इनकी मदद की। और फिर इनका फिरोज गांधी के साथ विवाह संपन्न हुआ। दूसरी कुंडली आप देख सकते हैं, श्रीमती मेनका गांधी की है। इसमें बुध तृतीय भाव में है, अपनी उच्च राशि का है। उससे पंचम भाव होता है सप्तम भाव, जो विवाह का भाव है, जिसका स्वामी शनि पंचम भाव में, जो प्रेम संबंधों का भाव है, और वहाँ पर राहु के साथ बैठा है। बुध पर लग्नेश चंद्रमा की दृष्टि है और पंचमेश मंगल की भी दृष्टि है। तो प्रेम संबंध और सप्तम भाव का संबंध यहाँ भी बनता है। और इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी से प्रेम संबंध स्थापित किए, जो आयु में इनसे लगभग 10 वर्ष बड़े थे। तो शनि, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ी आयु का ग्रह है, बड़ी आयु के जीवन साथी से संबंध स्थापित करता है, अपने भाव को देख भी रहा है और राहु के साथ है। इस प्रकार सप्तम भाव को इन्होंने प्रभावित किया, क्योंकि बुध से पंचम में सप्तम भाव है और सप्तमेश भी उसको देखता है। आगे कुंडली एक छोटी बालिका की है। यह भी नीच का मंगल यहाँ लगन में बैठा है, कर्क लगन की पत्रिका है। यहाँ बुध बैठा है दसम भाव में, जो मेष राशि है, मंगल की राशि है। और उस का स्वामी मंगल नीच राशि में बैठकर लगन में बैठा है। बुध के ऊपर जो दृष्टि है, छठवें भाव में राहु की दृष्टि है। और बुध से जो पंचम भाव पड़ता है वह द्वितीय भाव है, जहाँ लग्नेश स्वयं चंद्रमा बैठा है। इस प्रकार चंद्रमा पर भी और बुध पर भी, दोनों पर राहु की दृष्टि है। और चंद्रमा के घर में स्वयं बुध की अधिष्ठित राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में बैठा है। द्वितीय भाव जो है हमारा वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है। तो यह बालिका लगभग 8 वर्ष की है। यह अभी तक बोलने में सक्षम नहीं है। इसका वाणी भाव प्रभावित है। लगन में जो स्वामी चंद्रमा है वो माता का कारक भी है, द्वितीय भाव में बैठा है। यह अपने माता पिता की अकेली संतान है और इसकी माता को अगली संतान की भी चिंता है। और इसके स्वास्थ्य की वजह से, इसके ना बोलने की वजह से माता इसकी बहुत ही चिंतित रहती हैं। अभी इसकी आयु 8 वर्ष की है और इसके जो द्वितीय भाव है, वाणी का भाव है, वो बुध से पंचम भाव है।
हालांकि उसका भाव जो द्वितीयेश है वह एकादश भाव में बैठा है और बुध भी केंद्र में बैठा है जो द्वितीय भाव का यानी वाणी का कारक है। तो आगे आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि इनकी वाणी लौट आए, लेकिन यह बालिका बहुत ही अल्प वाणी का प्रयोग करती है, या कह सकते हैं कि ना के बराबर करती है। और अभी भी 8 वर्ष की होने के बाद यह समुचित रूप से अपने किसी कार्य को नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं कि बुध अपने से पंचम भाव के कारकत्व के किसी न किसी कारकत्व को प्रभावित करता है, उसमें उतार चढ़ाव लाता है। तो यही भृगु सरल पद्धति का 20वें अध्याय का एक सार है। इसका हम उपयोग अपने विश्लेषण में किसी भाव विशेष के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि यह एक शोध का और गहन अभ्यास का विषय है। हर कुंडली में हर राशि के आधार पर समान फल सबके लिए नहीं हो सकते। किसी का कोई विषय कारकत्व प्रभावित होगा तो किसी का दूसरा कारकत्व प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।